हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो सुंदर समय के लिए, और आप सभी का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद कि आप सभी आए। हालेलुया। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं आज आपको जो वचन से बताना चाहता हूँ वो है, कई बार जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, जब हम मसीह में आ जाते हैं, तो फिर आने के बाद हम हमेशा परमेश्वर में एक बच्चे के समान नहीं रहते हैं। तो परमेश्वर के राज्य में कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है, जिनको अपने जीवन में हमें लागू करना पड़ता है ना। मतलब वो पहचान होती है, एक बेटा कैसे जाना जाता है कि वो समझदार हो गया है, जब वो अपने पिता की आज्ञाओं को, उसके नियमों को मानने लग जाता है। उसी प्रकार से हम परमेश्वर में सयाने कैसे हो गए हैं, बड़े कैसे हो गए हैं, हम कैसे बढ़ रहे हैं या हम कैसे मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, वो बताता है हमारा परमेश्वर के नियमों को मानने से। हालेलुया। क्योंकि बाइबिल एक प्रकाशन की किताब तो है, एक वचन की किताब तो है, लेकिन उसके साथ ही बाइबिल एक नियमों और सिद्धांतों की किताब है। हालेलुया। तो मैं कभी इस बारे में प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं प्रचार इस बारे में करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ में फंसे पड़े हैं। वो है ऑफरिंग। हालेलुया। वो है भेंट। क्यों लोग जो हैं दूसरे लोगों से मांगना पड़ता है उन्हें पैसा, या आज लोग क्यों कर्जा मांगते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मसीही लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी दुनिया के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों आज मसीही लोग जो हैं, मैं आज आपको खुल के बताऊँगा। हो सकता है आपको, कुछ लोगों को बुरा लगे, मैं चाहता हूँ आपको लगे क्योंकि तब आप उस चीज़ को सही करेंगे। क्योंकि जब आपको परमेश्वर का वचन क्या है, बाइबल बताती है, वो हथौड़ा है, और वो जब आपको लगता है, मतलब जब आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो जब आपको लग रहा है कि वचन आपके लिए, तो आपको इसको लागू करना चाहिए अपने जीवन में। हालेलुया। तो वो एक ऐसा हथौड़ा है जो मारता है चीज़ों को, परमेश्वर का वचन ऐसा है। तो मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज जो है वो भेंट है, और भेंट के बारे में कुछ गलत शिक्षाएं भी आजकल चल रही हैं, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। वो क्या क्या हैं। कुछ ऐसे परमेश्वर के दास, ऐसे पास्टर्स लोग आ गए हैं, परमेश्वर के दास तो नहीं कहेंगे, जो भेंट के खिलाफ भी हैं, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं उनसे कहीं ज़्यादा आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में भेंट कितनी बड़ी चीज़ है। हालेलुया। आप नहीं जानते, आपको तो लगता होगा कि यार प्रभु मांगता है, या पास्टर जी जो है कहते रहते हैं, बट हम नहीं कहते, हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता है। बट आप लोगों का ऐसा कहना है कि पास्टर जी जो है भेंट के लिए कहते रहते हैं, दशवांश के लिए कहते रहते हैं। लेकिन आज मैं बताऊँगा कि भेंट एक आत्मिक हथियार है। आपको मैं आज बताऊंगा कि भेंट क्या है। हालेलुया। बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, भेंट को, बहुत से लोग दशवांश को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि वो कितना बड़ा है परमेश्वर के आत्मिक संसार में। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस समय में। प्रभु पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी इस समय में। प्रभु मेरे जीव का इस्तेमाल करें प्रभु, कि मैं बात कर सकूं आपके लोगों से पिता। और जो कोई भी इस वचन को सुनता है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, चाहे वो यहाँ पर है पिता, हर एक से आप बात करें प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये जो प्रकाशन, जो भेंट का जो ज्ञान आपके वचन में है, वो खुल कर आए प्रभु जी, और लोग जानने पाए उस सच्चाई को पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। सबसे पहली बात, यदि आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के राज्य में सबसे अच्छा बोता हूँ, तो आप सबसे अच्छा नहीं बोते हैं। सबसे पहला जो झूठ है। दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास जितना है मैं उसमें से बेस्ट बोता हूँ, तो तब भी आप बेस्ट नहीं बोल रहे हैं अपना। हालेलुया। क्योंकि भेंट जो है वो आपके लगने के अनुसार नहीं बोई जाती है। भेंट जो है वो हृदय के खुलने के अनुसार बोई जाती है। हालेलुया। एक बेटा जब बहुत बड़ा, उसको उसका पिता काम देता है, और उस बिजनेस में जब वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, तो वो पैसा जो है अपने पिता के हाथ में जब लेकर आता है, तो उसका पिता बहुत आनंदित होता है। वही परमेश्वर के राज्य में भेंट भी है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस जीवन को आपको दिया है, कामों को आपको दिया है, या सेवकाई को आपको दिया है। वो इसलिए दिया है कि आप जो कमा रहे हैं उसमें से
जो भी बेस्ट है जब आप अपने पिता के हाथ में लाकर रखते हैं, परमेश्वर के हाथ में, तो वो इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो भेंट का जो पहला मकसद है वो ये है। तो अब मैं आपको बताता हूँ भेंट कहाँ से एक्चुअली चालू हुई। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 8 उसकी आयत नंबर 20। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यदि मनुष्य के मन में बचपन से कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा मैं उनको फिर कभी नहीं मारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो पहली जो भेंट चालू हुई वो चालू हुई जब नूह के समय में परमेश्वर ने पृथ्वी को समाप्त कर दिया और पृथ्वी प्रलय होने के बाद सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा। और जब नूह और उसका परिवार बचा तो उनमें से कुछ जानवर बचे जिनको परमेश्वर ने कहा था तो लाकर क्या करना, जहाज में लेकर आना। हालेलुया। आप सबको समझ में आ रही है बात? तो जहाज में उन सबको क्या करना, लेकर आना। और उन जानवरों को भी नूह ने बचाया। और जानवरों को बचाने के बाद जब नूह सुरक्षित बच गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बचाया और उसे परमेश्वर ने कहा कि धर्मी व्यक्ति है, और जब नूह सुरक्षित बच गया तो यहाँ पे लिखा है कि नूह ने क्या किया, यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और उसमें सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर क्या किए, होम बलि पर चढ़ाए। हालेलुया। सबसे पहली जो भेंट चढ़ाई गई वो नूह ने क्या किया, उसका शुरुआत किया परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। कि परमेश्वर ने उसको बचा लिया। सारी मनुष्य जाति को प्रभु ने समाप्त कर दिया, लेकिन प्रभु ने क्या किया, नूह को बचा लिया। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या कर लिया, बचा लिया है। बहुत से लोग हैं इस क्षेत्र में, इस एरिया में, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, मुझे चुना है और हमें बचा लिया है। तो उसकी धन्यवाद के लिए हमें कितना उसका भेंट चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। हालेलुया। भेंट जो है वो धन्यवादिता के लिए चढ़ाई जाती है। हालेलुया। हमेशा ध्यान दें कि भेंट, आप सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप लोग कॉपी पेन नहीं लाते। जब आप संडे में आते तो कॉपी पेन ला के उसे लिखा करें। भेंट जो है वो, क्योंकि फिर आप संडे में नहीं आया करें, इससे अच्छा तो भेंट जो है धन्यवादिता के लिए चढ़ाई जाती है। आपको पता कैसे चलेगा ना, पता नहीं मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूँ, फिर से मैं उसी चीज़ को बोल रहा हूँ। आपको पता कैसे चलेगा कि आपने संडे के दिन ये सुना और घर जाके आप उसे अपने जीवन में लागू कर पाएंगे ना। या तो आप लोग दोबारा यूट्यूब में सुनने वाले हो तो मैं कहूँ भी ना। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए जिससे आप लिखें, हर एक के पास ना, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सबके पास होना चाहिए। तो भेंट जो है वो धन्यवादिता के लिए नूह ने चढ़ाई। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, नूह की एक भेंट ने भूमि के ऊपर से क्या कर दिया, परमेश्वर के श्राप को रोक दिया। आपकी भेंट जो है आपके द्वारा बहुत सारे श्रापों को आपके जीवन में और लोगों के जीवन में रोक सकती है। समझ पाए आप मेरी बात को? और उससे पहले प्रभु नहीं कह रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है, जैसी नूह भेंट चढ़ा रहा है और परमेश्वर को उसका सुगंध, उसका अरोमा, इंग्लिश बाइबल कहती है कि अरोमा मतलब जब वो उसके जा रहा है अंदर, परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है और उस प्रसन्नता के साथ परमेश्वर खुश होकर कह रहा है कि आज से मैं मनुष्य को कभी समाप्त नहीं करूंगा। हालेलुया। और नूह से लेके अब तक परमेश्वर वैसा कोई प्रलय नहीं लाया कि पूरी दुनिया के लोग क्या करें, मारे जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर
आपका जो भेंट चढ़ाना है वो परमेश्वर में कई चीज़ों में आपके जीवन में सुरक्षा को लेकर आता है। को जो चीज़ें श्रापित हो गई हैं परमेश्वर ने फिर से आशीषों में बदलने को क्या कर देता है, बदल देता है। हालेलुया। तो भेंट के चढ़ाने के द्वारा नूह ने पूरी मनुष्य जाति को उसके द्वारा बचा दिया। हालेलुया। तो भेंट इतनी सामर्थ्य होती है कि आपके वंश को वो बचा सकती है। और भेंट एक आत्मिक हथियार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भेंट एक ऐसा हथियार है परमेश्वर के राज्य में, जितना महत्वपूर्ण प्रार्थना है, जितना महत्वपूर्ण वचन है, उतना ही महत्वपूर्ण परमेश्वर के राज्य में क्या है, भेंट है। हालेलुया। कई बार हम भेंट को बहुत दूर रखते हैं और भेंट में भी प्रकार है, टाइप्स हैं, और उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना होता है, पूरा करना होता है। और जब आप भेंट देते हैं अपने जीवन से तो आप परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में क्या करते हैं, कम करते हैं। हालेलुया। अब लेकिन ये पुराना नियम था, बट नए नियम के अनुसार परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर नहीं है, उसकी दया और उसका अनुग्रह आपके ऊपर है। अब आप जब भेंट देते हैं नए नियम के अनुसार परमेश्वर के राज्य में, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में और बढ़ाते हैं और बढ़ता हुआ देखते हैं। हालेलुया। इसलिए जितने भी लोग भेंट देने वाले हैं, जितने भी लोग अच्छा बोने वाले प्रभु के राज्य में, वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, उनके परिवारों में कभी तंगी नहीं आती पैसों की, उनको किसी के सामने कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ता या किसी से मांगना नहीं पड़ता। इसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहला जो है अपना वो परमेश्वर के राज्य में बो दिया है। हालेलुया। और बाइबल में जो भेंट है वो एक आत्मिक हथियार है। आप जब भेंट बोते हैं तो आप बोने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में एक बीज को बो देते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोता है और वो फल को लेकर आता है हमारे जीवन में, लास्ट संडे मैंने बताया था, उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के भेंट को बोते हैं तो वो एक बीज के समान है। और जब आप उसे बोते हैं परमेश्वर के राज्य में उस बीज को, तो वो परमेश्वर के राज्य में से आपके जीवन में फल को लेकर आता है। हालेलुया। आपकी बात समझ में आ रही है? तो परमेश्वर चाहता है कि आप बोएं, इसलिए परमेश्वर ने भेंट की क्या किया, शुरुआत किया। और नूह ने खुश होकर खुद की इच्छा से, प्रभु ने उससे नहीं कहा, लेकिन नूह ने खुद की इच्छा से क्या किया, भेंट को बोया। हालेलुया। तो भेंट बोने के लिए आपके ऊपर कभी दबाव नहीं होता है, भेंट बोने के लिए आपके ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाला जाता, लेकिन भेंट जो है वो खुद की इच्छा से बोई जाती है। हालेलुया। खुद की इच्छा से दशवांश दिया जाता है, उसके लिए आपको कोई प्रेशर नहीं देना पड़ता है। तो यदि आपको प्रेशर देना पड़ रहा है, इसका मतलब कि आप जो है आपको उस पर काम करना चाहिए। आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में लैक करेंगे, कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ खोएंगे, खासकर पैसों की तंगी में। और पैसों की तंगी हमेशा उन लोगों के ऊपर ही होगी जो भेंट देने में और दशवांश देने में विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। हमेशा आप उन लोगों को देखिएगा। तो भेंट और दशवांश जो है वो आपके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा को, आर्थिक चीज़ों में सुरक्षा को लेकर आते हैं। मतलब आपका पैसा फिर फालतू चीज़ों में नहीं लग सकता। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जैसे ही उनके जीवन में उनका काम कुछ अच्छा चल रहा होता है, वैसे उनके परिवार में कुछ परेशानी आ जाती है, या जैसे ही कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा होता है वैसे ही कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसका कारण ये है कि वो भेंट परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्यता से नहीं बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के राज्य में आनंदित होकर और विश्वास योग्यता से भेंट को बोया जाता है। आमीन। सो दूसरा मेरे साथ वचन निकालेंगे, वो है 2 कुरिन्थियों 9:7। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कूड़ कूड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या करता है, प्रेम रखता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे 3-4 बातें बोली हैं कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। पहली बात, आप जब कभी भेंट बोते हैं आपको अपने हृदय में उसको ठानना है, हाँ मैं इतना बोऊंगा। हालेलुया। दूसरी बात, आपको कभी कूड़ कूड़ के नहीं बोना है, मतलब कुड़कुड़ाकर आपको नहीं बोना है। आप बोल रहे हैं और आपको लग रहा है अरे यार ये तो मेरे घर में काम आ जाता, इतने पैसे का तो मैं किराया दे देता, मैं खाना खा लेता या कपड़े खरीद के ले आता। समझ पा रहे हैं? तो ये कुड़कुड़ापन आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
तीसरी बात, आपके अंदर दबाव नहीं होना चाहिए जब आप भेंट बोते हैं ना, प्रेशर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या मतलब, जब आप भेंट बोते हैं आपका मन आनंद के साथ बोना चाहिए। इसलिए अगली लाइन कहती है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या करता है, प्रेम रखता है। हालेलुया। ये नया नियम बता रहा है, प्रभु प्रेम रखता है उन लोगों से जो भेंट बोते हैं आनंदित होकर, हर्ष से। यदि आप, इसलिए मैंने पहले ही बताया कि यदि आप भेंट देने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बढ़ता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता है। प्रेम का एक दूसरा नाम है, वो है अनुग्रह, दया, आशीषें पर प्रभु की आपके जीवन में बढ़ती है यदि आप भेंट देने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। और भेंट देना वो आपके खुद के लिए परमेश्वर की ओर से है, मतलब आपको खुद से वो देना होता है। परमेश्वर उसमें आपसे जिद नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर या कभी कोई व्यक्ति आपसे जिद नहीं कर सकता, आपको खुद से भेंट को बोना पड़ता है। हालेलुया। फिर भेंट जो है बाइबल बता रही है कि वो आनंद से, हर्ष से देने वाला वो व्यक्ति हो, वो कुड़कुड़ाए ना। और सबसे पहली बात, वो अपने मन में ठाने कि मैंने इतना बोना है। उदाहरण के लिए कुछ लोग ठानते हैं महीने में कि मैंने इतना परमेश्वर के राज्य में, महीने में से मेरी सैलरी में से इतना भेंट जो है प्रभु के राज्य में जाना चाहिए। तो ये ठानना आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि उदाहरण के लिए मैं 10,000 रुपये महीना प्रभु के राज्य में बोऊंगा, चाहे मैं कैसे भी बोऊँ, बट मैं बोऊंगा। हालेलुया। सो आपको वो ठानना होता है। गवाही मैं आपको बताता हूँ, 1 साल पहले जब मैं बराखा गया 2025 में, तब मैं वहाँ स्टूडेंट था, तो एक फॉर्म वहाँ दिया गया मुझे भरने के लिए। और जब वहाँ फॉर्म दिया गया तो उसमें लिखा था कि एक पीछे बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, पैसा भरना है। और मैं गया था जनवरी में 2025 में, जनवरी में मैं गया था। और उस पर मैंने लिख दिया, और उस समय नौकरी मैंने छोड़ दी थी, 2025 की बात है, और उस पर मैंने लिख दिया 1 लाख रुपए। और मैं कहाँ से देता मुझे खुद नहीं पता ना, और मैं उस पर लिख के आ गया। लेकिन मैंने ठाना और मैंने एक प्रार्थना किया, प्रभु मैं ठान रहा हूँ कि मैं 1 लाख रुपए बोऊंगा ये साल, क्योंकि उस भेंट बोने की शर्त ये थी कि वो 2025 ख़त्म होने से पहले उस भेंट को बोना है। और मैंने कहा प्रभु कैसे भी करके ये भेंट जो है इस साल में मैंने बोनी है। हालेलुया। सो क्या हुआ, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई, जून। अब बराखा से मैसेजेस आने लगे, क्योंकि मैंने फॉर्म भरा था तो वहाँ से क्या आता है, मैसेज आता है कि आपने भरना है, आपके भरना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त सितंबर में मैं बराखा चला गया, वहाँ मेरे से, वहाँ भी मुझे मैसेज आने लग गया कि आपने अभी भेंट भरने को कहा था 1 लाख रुपये। अब मैं कहाँ से भरूँ, ना मैं काम कर रहा हूँ ना कुछ। अक्टूबर हो गया, लेकिन क्या हुआ, अक्टूबर और नवंबर में परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया, आपको पता है हमारा ज़मीन बिका। और जैसे ही वो पैसा आया, मैंने मम्मी लोगों से जिद की। सबसे पहले वो आज तक नहीं समझ पाए मैंने जिद क्यों की, क्योंकि मैंने प्रभु के साथ वाचा बांधी थी। जैसे ही उसका बयाना आया 3 लाख रुपए, वैसे ही मैंने उसमें से जो 1 लाख रुपए बोला था सबसे पहले बराखा में बो दिया। हालेलुया। सो जब आप ठानते हैं अपने मन में, फिर परमेश्वर उसे किसी भी कीमत में पूरा करता है। हालेलुया। चाहे फिर कुछ भी हो, यदि आपने ठाना है कि मैं बोऊंगा, फिर प्रभु क्या करता है, और आप उस पर लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु कहीं ना कहीं से उस चीज़ का इंतजाम करता है। और वो हुआ। हालेलुया। ना मेहनत करनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा, लेकिन प्रभु ने जो दिया वही उसके राज्य में क्या कर दिया, बो दिया। हालेलुया। सो ऐसा है। तो पहली बात कि आपके हृदय में वो ठाना होना चाहिए कि आपने इतना बोना है प्रभु के राज्य में, क्योंकि आपका परमेश्वर गरीब नहीं है। अभी भी मैं देखता हूँ चर्चेस में लोग, ये बात को बोलना नहीं चाहिए, ये बात को बोलना नहीं चाहिए। जितना परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, क्या आप संडे के दिन आकर 10 रुपये देकर उसका उतना वापस कर सकते हैं जितना प्रभु ने आपके साथ किया है। और मैंने ऐसा भी देखा है, क्योंकि मैं जहाँ चर्च में जाता था वहाँ पे भेंट को गिनने का काम मेरा ही था। तो मैंने ऐसा देखा है कि लोग परमेश्वर को जानने के बाद 10-10 साल भी हो गए, उन्हें 8-8 साल भी हो गए, परमेश्वर के भेंट में जो डालेंगे वो फटे हुए 10 के नोट डालते हैं। मतलब जैसे वो किसी भिखारी को दे रहे होंगे। समझ पा रहे हैं? अभी भी लोग वहाँ पर अटके पड़े। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने आपको बताया ना, जिस प्रकार आप परमेश्वर में बढ़ते हैं तो आपकी मैच्योरिटी बढ़नी चाहिए। कहने का मतलब यह है, तो आपके भेंट का स्तर भी बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हर संडे, हर महीने आपके भेंट का स्तर बढ़ना चाहिए। आप हमेशा एक भेंट पर रुके नहीं रह सकते। यदि आप 10 साल पहले 20 रुपये दान में देते थे और अभी भी आप 20 रुपये देते हैं, तो आपका स्तर नहीं बढ़ा है और आप सोच रहे हैं कि क्यों चीज़ें अच्छी नहीं हो रही घर में। हालेलुया। तो ये परिपक्वता को दर्शाता है।
ये आपके सयानेपन को दर्शाता है, प्रभु में आप कितने सयाने हो गए। हालेलुया। सो भेंट मैं भी बता रहा हूँ, अपने लिए बोलने के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रभु के राज्य में हमने बोया है या मैंने बोया है। जब मैंने जॉब किया मैंने तब भी अच्छा बोया है, तो आज मैं उसका फल अपने जीवन में देख रहा हूँ। मैं भी नेपाल गया था, उन्होंने बहुत अच्छा भेंट मेरे हाथ में रखा, बहुत अच्छा भेंट मेरे हाथ में रखा, और उस बहुत अच्छे से मैंने बहुत अच्छा भेंट वो भी लिया। समझ पा रहे हैं? वो भी मैंने अपने पास नहीं रखा। सो ये बहुत मायने रखता है कि परमेश्वर, बाइबल बताती है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यदि आप 1 रुपया भी बो रहे हैं तो वो उसे भी वापस करता है। बताओ कैसे? आप जिंदा हैं, सबसे बड़ी बात यह है। अगर आप एक व्यक्ति जब किसी हॉस्पिटल में जब बीमार पड़ता है और वो भर्ती होता है तो उसकी ऑक्सीजन की फीस पता है कितनी होती है? एक सिलेंडर के लिए कई बार तरस जाना पड़ता है। कोविड के समय में जो लोग थे, जब कोरोना आया था उस समय पूछते कि सिलेंडर की क्या कीमत थी, लोग तरस जा रहे थे उस समय सिलेंडर कहीं से तो मिल जाए। और वो ऑक्सीजन पिछले 25 सालों से मैं अपना आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर मुझे फ्री में दे रहा है और मैं ले रहा हूँ हवा से। अगर मैं इसका भी प्रभु को दूँ ना तो मैं नहीं दे सकता जीवन भर में, जिस ऑक्सीजन को भी मैं ले रहा हूँ अपने अंदर। हालेलुया। सो आपको फिर कितना बेस्ट बोलना चाहिए, आप सोच सकते हैं। आप जो खा रहे हैं, आप जो पी रहे हैं, तो प्रभु किसी का कर्जदार नहीं। कैसे ना किसी चीज़ों से वो आपको दे रहा है आपका वापस, लेकिन फिर भी वो हमारा पिता है, उसने हमें चीज़ों को दिया है। तो हमारा ये एक काम बनता है, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छा अपने पिता के हाथ में रखें कि वो प्रसन्न हो। हालेलुया। वो उससे लगे कि मेरा बच्चा अब सयाना हो गया है, कि उसको जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ वो एक अच्छा लाकर मुझे दे रहा है, मेरे हाथ में रख रहा है। और जब आप उसके हाथ में रखेंगे, वो इतना भला पिता है, तब भी वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो आपके लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है, आपके लिए उसे दे रहा है। हालेलुया। सो इसलिए बाइबल में लिखा है जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। सो जब आप जैसा बोएंगे वैसा परमेश्वर आपके जीवन में देगा और आप वैसा काट पाएंगे। आपने 10 रुपये बोए, आप अगली पूरी जनरेशन 10 ही रुपये काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास्टर जी प्रार्थना में बोल तो देते हैं कि 100 गुना 30 गुना क्या कर प्रभु ने वापस दे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन जैसा बोएगा वैसा काटेगा पे काम करता है। हालेलुया। और कई बार पास्टर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिन्होंने नहीं दिया तो उनको भी दे। मैं भी कई बार इस प्रार्थना को कर जाता हूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन्होंने नहीं दिया प्रभु ने देगा ही नहीं, क्योंकि ये बाइबल का नियम ही नहीं है, ये बाइबल का लॉ सिद्धांत है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हालेलुया। और बहुत से लोग इन चीज़ों में पता है क्यों फंसे पड़े, वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो यूट्यूब में गलत शिक्षाओं को सुन रहे हैं। एक पास्टर को मैं सुन रहा था, वो यूट्यूब में पता है क्या बोल रहे हैं कि दशमांश नहीं देना चाहिए, भेंट नहीं देनी चाहिए, जब भेंट दो तो श्राप आता है। उनकी अलग ही शिक्षा चल रही है। लेकिन आप देखें उन लोगों को यूट्यूब में जो लोग बोलते हैं अच्छा प्रभु के राज्य में, उनकी आशीषों को आप कभी देखें। हालेलुया। सो इसलिए हम यूट्यूब में क्या सुन रहे हैं, हम किसे सुनते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें सुनना सिर्फ एक ही व्यक्ति को चाहिए जहां आप जाते हैं। इसलिए यूट्यूब में भी हर जगह हर किसी को नहीं सुनना चाहिए। आज इसको लगा लिया, कल उसको लगा लिया, परसों उसको लगा, क्योंकि वो शिक्षाएं आपको भरमा सकती हैं। और आप जब उसे सुनेंगे तो शैतान उन्हीं शिक्षाओं के द्वारा आपको आपके पास्टर के खिलाफ कर सकता है। समझ पाए मेरी बात को? आप ये भी कह सकते हैं फिर, यार ये व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं लेकिन हमारा पास्टर तो कहता है ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप अपने पास्टर के खिलाफ जा सकते हैं। और खिलाफ जाने के बजाय आप उस चर्च को भी छोड़ सकते हैं। और यदि चर्च छूटा फिर आप भटकेंगे, और यदि वो भटका व्यक्ति तो फिर वो कहीं उसका सही नहीं हो सकता। हालेलुया। समझ पाए आप मेरी बात को? इसीलिए आप क्या सुनते हैं बहुत मायने रखता है यूट्यूब में खास करके। इसलिए सबको ना सुना करें। यूट्यूब में वीडियो डालने का मकसद ये है कि हमारे लोग सबसे पहले इन वीडियोस को सुनें। हालेलुया। दोबारा घर जाकर सुनें। अगर आपको लगता है कि ये बात नहीं होता है तो आप दोबारा उसको सुने, आपके समझ में आएगा जो यहाँ पे बोला है, उसको लिखें, तब आपको समझ में आएगा हाँ ये चीज़ हमें लागू करनी चाहिए अपने जीवन में। तो वचन जो है आपको लागू करना है। कभी भी कोई आपके ऊपर जब भविष्यवाणी कर देता है, आपको पता है फुलफिल कब होती है, पूरी कब होती है आपकी लाइफ में, जब आप उसके ऊपर काम करते हैं। ऐसी परमेश्वर का वचन जब प्रचार यहाँ से किया जाता है, वो आपके जीवन में फुलफिल तब हो सकता है जब आप उस पर काम कर रहे हैं।
हालेलुया। तो काम करें जो आपको यहाँ से बताया जाता है। फिर उसके बाद भेंट क्या हो, हमेशा ठानी जाए, कुड़कुड़ा कर ना हो और दबाव से ना हो, लेकिन भेंट हमेशा बोई जाए तो कैसे बोई जाए, हर्ष के साथ बोई जाए। हालेलुया, हर्ष के साथ बोई जाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से क्या करता है, प्रेम रखता है। एक वचन को निकालेंगे, लूका अध्याय 21। हालेलुया। लूका अध्याय 21 उसकी आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। ध्यान से सुनिएगा। उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे एक सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, लेकिन समझ नहीं पाए। यदि हम समझ पाते तो हम एक अच्छे प्रभु के राज्य में बोने वाले होते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कहता है, जब यीशु मसीह ने देखा आंख उठाकर, तो धनवानों को अपना दान डालते हुए देखा भंडार में मंदिर के। किसको देखा? धनवान, जो पैसे वाले हैं, बड़े, जो वहाँ के जमींदार लोग हैं, जिनका अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं। और जब वो लोग पैसा डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अपनी चौथी आयत बताता है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से क्या किया है, दान डाला है। कहने का मतलब यह है कि उनके पास एक बिजनेस है और उनको प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए, और उन्होंने उसमें से अपना क्या किया, बोया है। वो बो तो बहुत रहे हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट में से बो रहे हैं, जो उनको फायदा हो रहा है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। अब एक व्यक्ति और है वहाँ पे, जो वहाँ पे एक विधवा स्त्री है, और जो 2 दमड़ी मतलब 2 रुपये डाल रही है वहाँ पे, समझने के लिए आप कह दीजिए उस समय, ठीक है। और वो उसका अगले समय का खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, जो उसके पास है, और वो डाल रही है। 2 दमड़ी डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्यों इसने सबसे बढ़कर डाला है? चौथी आयत की लास्ट लाइन बताती है, परंतु इसने अपनी घटी में से नहीं, अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। अमीर लोग डाल रहे हैं जो उनका प्रॉफिट हो रहा है, जो उनका फायदा हो रहा है, और वो विधवा डाल रही है जो उसका है अगला खाना, या जो उसके पास है वो सब कुछ उसमें डाल दे रही है। हालेलुया। वो नहीं सोच रही है कि आगे मुझे कपड़े खरीदने हैं, वो नहीं सोच रही है कि मुझे घर बनाना है, वो नहीं सोचे कि मुझे मकान बनाना है, या वो नहीं सोचे कि मुझे खाना खाना है, लेकिन उसके पास जो सब कुछ है वो उसमें डाल दे रही है। हालेलुया। मतलब जब आप परमेश्वर में अपना सब कुछ डालते हैं, तब यीशु मसीह उस चीज़ से प्रसन्न हो रहा है। यीशु मसीह उससे प्रसन्न नहीं हो रहा है जो आप कमाते हैं और उसमें से जो आप डाल रहे हैं। जब आप जो नहीं कमाते हैं, जो आपका सब कुछ है, आप उसमें से प्रभु के राज्य में डाल रहे हैं, तब परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर क्या कर रहा है, चित्त लगा रहा है। और ऐसे में भी वो लोग जो हर्ष के साथ डाल रहे हैं, खुश होकर जो डाल रहे हैं। हालेलुया। समझ पाए आप मेरी बात को? तो अब आपको मैंने बताया कि आपकी मेच्योरिटी के अनुसार आपका भेंट और दशमांश बढ़ जाना चाहिए। बाइबल में आपको पता है दशमांश जो है वो पुराने नियम का है। मेरे साथ निकालेंगे मलाकी की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य के बाद हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के बाद मलाकी की पुस्तक पुराने नियम की लास्ट किताब है। कुछ लोग प्रकाशित वाक्य के बाद ही ढूंढ रहे, सही में पुराने नियम की सबसे लास्ट किताब है मलाकी की पुस्तक। मैं चेक कर रहा था कितने लोगों को पता है, ठीक है। अध्याय 3 उसकी आयत नंबर 6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो
तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात से फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और भेंट उठाने की किस्में? भेंटों में। दशमांश और उठाने की भेंटों में। परमेश्वर कह रहा है तुमने मुझे लूटा है, मेरी चोरी की है। दशमांश देने में और भेंट को जब तुमने रोका है और दशमांश को जब तुमने रोका है, जब उसे नहीं दिया है, तो तुमने क्या किया है? मेरी चोरी की है। हालेलुया। मुझसे तुमने चुराया है। क्यों प्रभु ऐसा कह रहा है? क्योंकि जो परमेश्वर आपको दे रहा है वो परमेश्वर का ही है, इसलिए वो कह रहा है आपके हाथ सही सलामत हैं, ये परमेश्वर की दया है और आप तभी कमा पा रहे हैं। और जब आपके हाथ सही सलामत है, आप तभी कमा पा रहे हैं, तो आप उसको जो आप कमा रहे हैं उसमें से क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे में से क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो, दशमांश नहीं दे रहे हो, भेंट नहीं दे रहे हो। तो और ये क्या है? पुराना नियम है। सबसे मेन बात यह है, ये पुराना नियम बताता है। लेकिन आपको पता है नया नियम क्या बताता है? नया नियम दशमांश के बारे में बताता ही नहीं है। नए नियम में दशमांश नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नए नियम में क्या लिखा है पता है? एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि ये जो है भेंट में इसका क्या करूं, मतलब ये जो खाने की चीज़ है मैं इसका क्या करूं? मुझे एग्जैक्ट बाइबल का वचन पता नहीं है। तो उसने कहा कि ये जो चीज़ है मेरे पास, मैं इसका क्या करूं? तो यीशु मसीह, अभी आपको याद आ जाएगा, तो यीशु मसीह ने कहा कि क्या कर, एक तू अपने पास रख ले और एक परमेश्वर के राज्य में बो दे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मतलब दो चीज़ें थी वहाँ पे, दो रुपये हैं उदाहरण के लिए। यीशु मसीह, उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास 2 रुपये, तो यीशु मसीह ने कहा एक काम कर, 1 रुपया तो अपने पास रख ले और 1 रुपया परमेश्वर के राज्य में बो दे। आपको इसका मतलब समझ में आया? नया नियम जो है वो दशमांश के बारे में नहीं है, वो 50% के बारे में है, 50% के बारे में है। नए नियम में दशमांश है ही नहीं। वहाँ प्रभु कहता है 50% वो 10% नहीं। मतलब जो तुमने पाया है आधा अपने पास रख लो, आधा प्रभु के राज्य में बो दो। और कितने लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? बहुत कम लोग हैं। और वो लोग आपको सबसे ज़्यादा आशीषित मिलेंगे जो लोग होंगे इस चीज़ में। और ये बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन जब आप इसे करते हैं, जब आप इसे अपनी हैबिट बना लेते हैं, जब आप आनंद के साथ कर, जब आपको पता होता है कि मैं प्रभु के राज्य में बो रहा हूँ, और आप इस आशा में नहीं बोलते कि प्रभु मुझे देगा वापस, लेकिन आप खुशी से बोते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में उन चीज़ों को करता है। हालेलुया। तब वो अमीर बनाता है। पता है परमेश्वर के एक दास है जिनका नाम है चैपलिन कोपलैंड करके ऐसे नाम है उनका, और वो इतने गरीब थे कि उनकी कहानी लोग सुनते हैं। एक बार वो चर्च में बैठे थे, और जब वो चर्च में बैठे थे तो मैंने कहानी पहले बताई है, तो जब भेंट का टाइम आया और जब भेंट को लेकर बच्चे आए उनके आगे, वो लेके आते हैं ना, तो उनके पास एक भी रुपया नहीं था बोने के लिए, और अमेरिका में रहता, मतलब एक भी डॉलर नहीं था बोने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी, इतने वो गरीब थे, अपनी शर्ट का बटन तोड़ा और प्रभु के उसमें बो दिया। विश्वास योग्यता देख रहे हैं, उनके पास नहीं था तब किया उन्होंने ऐसा। हाँ, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास है तो तब भी वो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बट उनके पास सच में नहीं था एक भी रुपया। लेकिन आज पता है, उन्होंने बताते हैं कि उन्होंने बहुत से परमेश्वर के दासों को आज जो है भेंटों में खुद के प्लेन जो है दान में दिए हैं। इतना अमीर प्रभु ने उन्हें बनाया। खुद के हेलीकॉप्टर वो प्रभु के दासों को क्या करते हैं, भेंटों में देते हैं। आप उनका नाम यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत बड़ा चर्च है उनका, जिंदा है वो अभी भी व्यक्ति। वो इतने वो अमीर हो गए हैं कि उनके पास प्लेन है और वो प्रभु के दासों को देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक प्रभु के दास का प्लेन जो उन्होंने दिया था भेंट में, वो खराब हो गया। अब जब वो प्लेन खराब हो गया ना, काम करते करते एक प्रभु के दास को दिया उन्होंने, और जब वो प्लेन खराब हो गया तो उसके बाद उन्हें पता चला, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने उस खराब प्लेन को लिया और नया प्लेन फिर से उन्हें गिफ्ट में दिया। मतलब इतना पैसा आज उनके पास है कि वो बोने में सोचते नहीं है। वो बड़ी बड़ी चैरिटीज़ करते हैं, बड़े बड़े लोगों का। वो व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसके पास एक भी रुपया नहीं था और जो बटन प्रभु के राज्य में हुआ।
और जिस दिन से मुझे लगता है, जिस दिन से उसने बटन बोया ना उन्होंने, उस दिन से परमेश्वर धीरे धीरे उनको देता रहा और वो उसे बोलते रहे, प्रभु और देता रहा, वो और बोलते रहे, प्रभु और देता रहा, वो और बोलते रहे, और बोलते रहे। और इससे क्या हुआ, देने से, बार बार बोने से क्या हुआ कि प्रभु ने उन्हें इतना अमीर बना दिया आज कि वो देते रहते हैं, प्रभु उन्हें और देता रहता है। वो प्रभु के राज्य में बोते रहते हैं, प्रभु उन्हें और देता रहता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये भेंट जो है, ये आपके जीवन में रुकना नहीं चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, देना। और ये बढ़ेगा आपके जीवन में जब आप विश्वास योग्य होंगे। हालेलुया। जब आप विश्वास योग्य होंगे, आप जो है भेंट की सही विश्वास योग्यता दिखा सकते हैं। जब आपके पास 100 रुपये हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, पहले मैं जाता हूँ अपने लिए एक खरीद कर लेकर आता हूँ, तब मैं प्रभु के राज्य में घूमूंगा। समझ पा रहे हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ना कमाने वाला व्यक्ति भी, जब एक बच्चा भी है, कोई ना कोई लड़का भी है, वो नहीं कमाता है, या घर में कोई लड़की भी है, उसको जो उसके घर वाले जो पैसे दे रहे हैं, वो उनको बचाकर, फालतू खर्च ना कर, मतलब कपड़े ना खरीद कर, फालतू के सामान ना खरीद कर, वो प्रभु के राज्य में से बो सकती है या बो सकता है। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और ऐसे लोगों को देखता है परमेश्वर। हम कहते हैं कि नहीं है पैसा, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर आपको देता है, हालेलुया, वो कहीं से भी आपको देता है, लेकिन हम नहीं बोते हैं। तो इसलिए परमेश्वर क्यों प्रसन्न हुआ उस लेडीज से, क्योंकि उसके पास जो था उसने वो बो दिया। उसने नहीं सोचा कि उसका आगे क्या होगा, लेकिन प्रभु उनका वहाँ पे जिक्र नहीं किया जो धनवान लोग वहाँ पे बो रहे हैं। हालेलुया। आप अपने अमीरी में से, अपने फ़ायदे में से बोते हैं, तो वो कोई बोना थोड़ना है। आपको पता लोगों ने प्रभु के राज्य में कैसे बोया है, किस्तें उठाकर कमेटियों में से प्रभु के राज्य में बोया। मैं गवाही सुन रहा था अभी बीच में, ऐसे बोने वाले लोग प्रभु के राज्य में, और खुश होकर बोया, बिना प्रॉफिट की इच्छा रखे, बिना कुछ वापस आएगा उसकी इच्छा रखे, बिना बोया है। हालेलुया। सो ये प्रभु चाहता है। अगला है नीति वचन 3:9, मेरे साथ निकालेंगे। ये है लय व्यवस्था के बाद। हालेलुया। तो ये यहाँ पे लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करना, प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। तो आपको कैसे बोना है, क्या बोना है, अपनी जो संपत्ति, जो आपका पैसा है और जो आपकी ज़मीन है, उसकी पहली उपज, मतलब जो ये पुराने नियम का एक तरीका होता था, वहाँ पे लेन देन, संपत्ति, घोड़े गाड़ी, बैल भैंस, बकरी वकरी, ज़मीन है, ये था वहाँ पर उस समय की पूंजी जो थी। कहने का मतलब यह है कि मुझे किसी से सामान खरीदना है तो मैं अपनी एक मुट्ठी ज़मीन उसे बेच दूँगा। तो ये पुराने समय में पैसा होता था, लोग अपना सामान देकर हर चीज़ों को खरीदा करते थे। तो परमेश्वर कह रहा है कि जो भी तुम कमाते हो, जो भी तुम्हारे पास है, उसका पहली उपज, पहला जो हिस्सा है, वो देकर तुम क्या करना, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना। हालेलुया। मतलब भेंट जो है वो एक आराधना का तरीका है, मतलब ऑफरिंग जो है वो एक वे है, वो एक तरीका है परमेश्वर की आराधना करने का। एक बोने वाला व्यक्ति, उसको देखकर पता लगता है कि वो प्रभु का आराधक है। चर्च में खड़े होकर पूरे दिल से वो नहीं, प्रभु, बाइबल बताती है वो हृदय को देखता है परमेश्वर। वो चर्च में खड़े होकर उस समय आपके हृदय को नहीं देखता है, बट वो रियल आपके हृदय को तब देखता है जब आप अंदर से खुश होकर उसके राज्य में कुछ बोलते हैं, क्योंकि वो वही सत्ता है जो प्रेम करता है। हर कोई नहीं बोल सकता प्रभु के राज्य में एक अच्छा भेंट, हालेलुया, वही बोल सकता है जो उससे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी प्रतिष्ठा करना, आराधना करना। तो वो ना एक आराधना को दर्शाता है। जब आप उसके राज्य में होते हैं तो आप उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। तो आप उसकी आराधना करते हैं। आपको पता है कोई भी चीज़ परमेश्वर से आप भेंट देकर खरीद नहीं सकते हैं। पैसों में प्रभु के राज्य से कुछ खरीदा नहीं जा सकता, ना अभिषेक, ना चंगाई, ना वरदान, कुछ आप नहीं खरीद सकते पैसे देकर। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं, यदि आपको कर्जा है, यदि आप बीमार हैं, मैं एक बता रहा हूँ, यदि आपके जीवन में आपको घर खरीदना है,
तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करें, एक बड़ा अमाउंट लें और प्रभु के राज्य में उसे बो दें कि प्रभु ये अमाउंट मेरे घर के लिए मैंने तुझे बो दिया पहले, या ये अमाउंट मेरी बीमारी के लिए मैंने तुझे बो दिया है। अब आपको पता है अब क्या होगा उसके बाद आपने तो बो दिया, लेकिन वो जो बीज है ना वो स्वर्ग में चिल्लाता रहेगा प्रभु के सामने कि इसे चंगा कर, इसे चंगा कर, इसे चंगा कर। और परमेश्वर को मजबूरी में आकर उस व्यक्ति को चंगा करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को घर देना पड़ेगा। बीज में इतनी सामर्थ्य है, आप चंगाई खरीद नहीं सकते, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रभु के सामने आप भेंट रखते हैं तो प्रभु, क्योंकि प्रभु को करना पड़ेगा क्योंकि आपने भेंट उसके सामने रख दिया। हालेलुया। सो भेंट हर कोई नहीं बो सकता प्रभु के राज्य में, जो उससे प्रेम करता है वही उसके राज्य में अच्छा बो सकता है। आमीन। सो इसलिए उसके राज्य में हमें क्या करना है, अच्छा बोने वाला बनना है। अच्छा बोने वाला, आपको पता है बाइबल बताती है कि सुलेमान ने मंदिर को जब बनाया और वो मंदिर सोने का मंदिर था, ठीक है, और सुलेमान को बुद्धि मिलने से भी पहले लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा सैमुएल में आई थिंक लिखा हुआ है, सुलेमान को परमेश्वर बुद्धि देने से पहले जिस दिन प्रभु उसके पास दर्शन में आया और प्रभु सुलेमान से बोला कि तुझे क्या चाहिए मांग, तो सुलेमान बोला मेरे को बुद्धि चाहिए ना। तो प्रभु ने कहा कि आज के बाद तेरे जैसा कोई बुद्धिमान इस दुनिया में नहीं होगा, ना कभी पैदा होगा ना कभी पैदा हुआ था। ये ऐसी बुद्धि प्रभु सुलेमान को, ऐसा वेल्थ, ऐसा पैसा प्रभु सुलेमान को देता है। और उससे पहले पता सुलेमान ने क्या किया होता है, यदि हम पढ़ेंगे बाइबल में, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि उसके पहले दिन सुलेमान ने मंदिर में, ध्यान से सुनिए, उसके पहले दिन सुलेमान ने मंदिर में हजारों भेड़ों को चढ़ाया था, बलिदान किया था, भेड़ की थी। तब जाके रात में परमेश्वर उसके स्वप्न में आया और कहा तुझे क्या चाहिए। तो भेंट जो है वो आपके जीवन में परमेश्वर को जो है आपके स्वप्न में लेकर आती है और प्रभु आपसे बात करता है। भेंट आपके आत्मिक कानों, आपकी आत्मिक आंखों को खोलती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन से वरदान कभी खत्म नहीं हो सकते ना। भेंट जो है वो वरदानों को आपके जीवन में खोलती है। जब आप भेंट देते हैं, आप वरदान के लिए भेंट नहीं देते हैं, लेकिन जब आप भेंट देते हैं खुश होकर, तो वो आपके जीवन में वरदानों को खोलती है भेंट। आप परमेश्वर के आत्मिक कान, आत्मिक आंख आपको मिलने लग जाते हैं। आप समझने लग जाते हैं कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, आपको पहले पता लग जाता है ये होने वाला है, आपको पता लग जाता है ये व्यक्ति के जीवन में ये है, या प्रभु आपको चंगाई का वरदान देने लग जाता है। प्रभु कुछ भी वरदान आपको दे सकता है, जो वरदान बाइबल में दिए गए हैं वो तब हो सकता है जब आप भेंट को देते हैं। हालेलुया। तो वो भेंट जो आपके जीवन में वरदानों को खोलती है, और जब एक बार वरदान आपकी लाइफ में आ गया, फिर आप कुछ भी करें अपने जीवन में, वो वरदान आपकी लाइफ से नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए जब दाऊद के सामने था तो दाऊद ने कहा कि मैं इस पर तलवार नहीं चलाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का क्या है, अभिषिक्त है, क्योंकि उसने उसके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक और वरदान को देखा था, इसलिए साउल पे तलवार नहीं चलाई। तो वरदान इतना पावरफुल है। हालेलुया। तो भेंट जो है वो वरदान को क्या करता है, खोल देता है आपके जीवन में। आप चाहते हैं चंगाई करना है, बड़े बड़े काम करना, तो भेंट होना आप सीखें। हालेलुया। भेंटों को बोना सीखें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु के राज्य में बोया है वरदानों के लिए। ऐसा नहीं कि वो खरीद रहे हैं प्रभु से, बट उन्होंने भेंट दिया है कि प्रभु तूने मुझे वरदान दिया, इसलिए मैं तेरे राज्य में इस भेंट को देता हूँ। आप प्रभु के राज्य में जो प्रभु ने आपको दिया है उसके लिए आप कुछ भी भेंट दे सकते हैं। आप जो प्रभु आपको चाहते कि प्रभु आपको दे, आप उसके लिए कैसे भी कुछ भी भेंट दे सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में बोना सीखे और अच्छा बोले। जब आप अच्छा बोलते हैं परमेश्वर उसे देखता है। आपकी परिपक्वता आपके मसीह में दिन पर दिन बढ़ने से आपका भेंट भी बढ़ना चाहिए। आप हमेशा एक जगह नहीं टिके रह सकते हैं। यदि आप पिछले 10 साल पहले से आप दसवां दे रहे हैं, अब वो 20% हो जाना चाहिए। हालेलुया। अब वो 20% हो जाना चाहिए। हर साल वो आपका बढ़ना चाहिए, 21%, 22% वो आपको बढ़ाना चाहिए, तब जाके वो 50% एक समय पे आने पे आएगा। हालेलुया। इस बात को समझें। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर देता है उन लोगों को जो उसको देते हैं उसके राज्य में। आमीन। सो हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे।